बाकायदा तौर पर चाइना से दोस्ती करने का ऐलान कर दिया। और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। उनकी जो FM है उन्होंने बोला है कि हम मोदी साहब के इस बयान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इंडिया की इकानमी आप देख ले, जब से मोदी जी आए हैं तो वो कोलैप्स नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ जा रही है, हालांकि हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो वो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। वो जो दोस्ती की बातें हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस तक है कि हमने बनाई दोस्ती, मनाई, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देखते, अपनी इकानमी को देखते, अपने लोगों को देखते, अपनी भलाई देखते। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही दोस्त है चाइना, जिसकी दोस्ती पे हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। इस पे उन्होंने जहां बहुत सारी बातें की हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी रोशनी डाली है, वहीं पर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर भी बात की है। और वो बात ऐसी की है कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? जो मोदी हमारे बारे में कह रहा है कि लोग मतलब अटैक की वजह से लोग परेशान हुए हैं, तो ये कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे। तो उनको मैसेज यही है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेंगे। जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो खान इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त मोदी जी का जो पॉडकास्ट है वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पॉडकास्ट को अपने सोशल अकाउंट पे टैग किया हुआ है। साथ ही में चाइना की तरफ से भी एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज आया है भारत के साथ दोस्ती को लेके। मगर हमारे जो पड़ोसी है ना दोस्तों, उनको इस पॉडकास्ट को लेके काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मोदी जी ने एक तरफ तो चाइना के लिए बहुत सख्त बातें की है और चाइना के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने की बात की है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने जो है वो बता दी है, जिसको लेके पाकिस्तानियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और साथ ही में इस बात से भी इनको तकलीफ हो रही है कि चाइना जो है अब इस वक्त भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा है भाई। तो ये जो पॉडकास्ट है इसको लेके अब पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा प्रेस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आईडी के अंदर वो उसको शेयर भी किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को। क्या समझते हैं आप, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया के रिलेशन ज्यादा बेटर है? देखो चाइना की इकानमिकल कंट्री है और उनकी ज़्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकानमी पर है। और उनकी इकानमी है, उनके पावर्स है, वो बैटल फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वो अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो वो अब जो पहले उनका स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप था पाकिस्तान के साथ एक रूहानी, अब वो इस सेंस को मेरे ख्याल में चेंज कर रहे हैं। वो सारा सेटअप चेंज हो चुका है और इसके बेसिक रीज़न जो है देखे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी इकानमी को देते हैं, अब देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से। और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टीन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज़ ये समझते हैं और इंडियंस भी ये समझते हैं इंगेज करना है। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस देखें इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या कि उनको पता है ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे।
125 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। क्वेश्चन किया कि हमारी दोस्ती है इंडिया और चाइना के साथ, सॉरी चाइना के साथ। हाँ। तो चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाएं ना कैसे ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज़ हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया के और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी जब भी जंग हुई, पाकिस्तान की हमेशा जब भी इंडिया के साथ जंग हुई तो चाइना, ये इंडिया ही दावे करता रहा कि चाइनीज़ जो है वो चाइना का एटम बम यूज़ किया जा रहा है हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो कभी भी मतलब इस तरह के लेवल पे आप जब चले जाते हैं ना, तो आप कभी इस तरह की बात ही कर सकते हैं कि जी चाइना और पाकिस्तान की, इंडिया की जो है कोलैबोरेशन हो सकती है। इंडिया हमेशा से चाइना के अकॉर्डिंग मतलब जो है ना वो उसका पॉजिटिव वे नहीं रहा कभी भी। और अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। इंडिया वाले। लेकिन इस इंटरव्यू की जो कि एलेक्स फ्रिडमैन के साथ उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इस पे उन्होंने जहां बहुत सारी बातें की हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी रोशनी डाली है, वहीं पर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर भी बात की है। और वो बात ऐसी की है कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है। और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी आ चुका है, यानी पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई किया है और स्पोक्स पर्सन की तरफ से पूरी एक स्टेटमेंट जारी हुई है। तो जो मैंने ये बात की कि मोदी साहब की इसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो उनकी एक नैरेटिव है वो बहुत ही जानलेवा और हार्ड हिटिंग है, उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि सिर्फ अगर आप जो रिप्लाई आया है पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से वही पढ़ लें और वो देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी साहब ने कितना ज़्यादा हार्ड हिटिंग उनके ऊपर जो नैरेटिव है वो अपनाया है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वो अब उस तरह की अलायंस वाले नहीं देख रहे कि हमारा वो वाला साथी है, दोस्त है। तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी पाकिस्तान के साथ, वो अगर दिल में रिस्पेक्ट है भी, लेकिन वो अपनी इकानमी को देखना चाहती है, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया है, तो इंडिया की इकानमी आप देख ले, जब से मोदी जी आए हैं तो वो कोलैप्स नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है, तो वो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। वो जो दोस्ती की बातें हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस तक है कि हमने बनाई दोस्ती, मनाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देखते, अपनी इकानमी को देखते, अपने लोगों को देखते, अपनी भलाई देखते। अब इंडियंस क्या कहते हैं, हम को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा? आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, हम प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर ओपन किया, तो उन दिनों जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामला को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। चाइना और इंडिया के रिलेशंस
हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो वो बेटर नहीं हो रहे थे। तो अभी क्या ऐसे इश्यूज मिल गए कि नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आके मिलजुल कर बैठे, एक मीटिंग हुई, उसके बाद तो वो तो चाइना तो जैसे इंडिया का फैन हो गया। ये कैसे होता है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है और वो सबसे ज्यादा वो काम चाहते हैं। जैसे उसने आईटी टेक्नोलॉजी में, आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की की है उसने, और यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में वो बैठा हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। तो चाइना को मानना पड़ेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया। देखिए 1.5 अरब की आबादी है, वो भी आने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को चाइना लेगा, उसने अपने आइटम्स को सेल करने हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है सारा चाइना के लिए। चाइना इसी चीज़ को देख के इसी चीज़ के पीछे भागता है कि वो सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी है उनके पास। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि भारत की मार्केट दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और जाहिर है इतनी बड़ी मार्केट को चाइना नहीं छोड़ना चाहेगा और इसीलिए चाइना जो है भारत के साथ हाथ मिला रहा है, भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहा है और चाइना वही करता है जो जहाँ पे उसके फायदे की बात होती है। मगर भाई दोस्तों इनको एक तकलीफ ये बहुत हो रही है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी ये हमेशा कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती हमारी चाइना के साथ है, मगर इनका जो सच्चा दोस्त है, पक्का दोस्त है, वही आज भारत के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। तो जाहिर है तकलीफ होना ही है दोस्तों। मगर वही दूसरी तरफ जो बात मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को लेके की है और पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, उसको लेके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी जवाब आ चुका है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ कहा गया है ये सारा एक तरफा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो खैर अब ये कितना भी कहे कोई फायदा नहीं है, मगर इनको इन दो चीज़ों के लेके काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।